गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज एक स्पेशल सेशन हम लेके आए हैं एंड ये सेशन जो है वो कैंसर स्पेशल सेशन है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत सारी फैमिली में कुछ पेशेंट्स होते हैं या पहचान वालों में कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कैंसर डिटेक्टेड होते हैं, राइट। और हमें बहुत बार डर लगता है कि कौन सा प्रोडक्ट दे, क्या कॉम्बिनेशन दे या ना दे, कौन सी स्टेज पे दे, राइट। तो इसी के लिए आज का स्पेशल सेशन हमने ऑर्गेनाइज किया है। एंड ये जो सेशन है ये हमारे ग्रेट ट्रेनर रुचिता मैम करने जा रहे हैं। रुचिता गायकवाड़ मैम जो हमारी कंपनी के हेल्थ ट्रेनर है, राइट। एंड हमारी रिक्वेस्ट पे आज इतनी मतलब रात को 9 बजे आज रुचिता मैम यहाँ पे है। तो मैं जोरदार आपकी चैट बॉक्स वाली तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगी रुचिता मैम को। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू। और आज हमारे स्पेशल इनविटेशन पे आप आए हो तो जरूर हम इसका बेनिफिट लेंगे। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड आज मुझे पता है मैं भी डायरी पेन लेके बैठी हूँ। आज हमें बहुत अच्छे 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 टिप्स मिलने वाले हैं और बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन ये ताकि हम किसी की जिंदगी बदल सके, राइट। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं कैंसर के जो हम हमारे सप्लीमेंट की वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट ले चुके हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 से भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं। तो क्या कॉम्बिनेशन कैसे क्या करना होगा और इसका टोटल अवेयरनेस हम जानेंगे। तो ओवर टू यू रुचिता जी। थैंक यू सो थैंक यू एंड वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ सो सभी को दिखेगा। मैम, शुड आई कंटिन्यू इन मराठी की हिंदी? हिंदी हिंदी। ओके मैम, ओके डन। चलो, गिव मी अ मोमेंट। या तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा खुद का इंट्रोडक्शन दूंगी, मैम ने ऑलरेडी दे चुकी है। कुछ लोग शायद जानते भी होंगे, कुछ लोगों ने मेरी ऑफलाइन मीटिंग्स भी अटेंड की होंगी। सो मेरा नाम रुचिता गायकवाड़ है। 10 महीने हो चुके हैं वेस्टीज ज्वाइन करे। इसके पहले मैं सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के साथ काम कर चुकी हूँ, उनके वेट लॉस में उनको हेल्प करती थी। यस, आज सब वेस्टिजियंस की हेल्प करना। सो अगेन स्टार्टिंग, कैंसर। कैंसर होता क्या है एग्जैक्टली कैंसर क्या होता है? तो हमारी बॉडी बनी है कोशिकाओं से, हमारी बॉडी बनी है कोशिकाओं से। तो जब कोशिकाएं बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ने लगती है, जैसे कि अगर अगर समझो कि किसी ने जॉब छोड़ दिया, राइट, अगर किसी ने जॉब छोड़ दिया तो एचआर रिक्रूटमेंट देखता है एक इंसान के लिए, यानी कि रिप्लेसमेंट देखता है एक इंसान के लिए केवल। बट अगर वो रिप्लेसमेंट के जगह 2 इंसान रख देता है तो दिक्कत आती है। वैसे ही अगर बॉडी की हम बात करें, अगर एक सेल डैमेज हुआ तो वहां पे सिर्फ एक सेल की रिक्वायरमेंट होती है। बट वहां एक सेल नहीं बनता, वहां पे लाखों सेल्स बनने लगते हैं, धीरे धीरे 4-5 ये मल्टीप्लाई होने लगते हैं। इसको कहते हैं कैंसर, यानी कि जो अब नॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की। और हमेशा याद रखना, अगर आपका एक सेल खराब हुआ या 2 सेल्स खराब हुए, वहां पे सेल्स खुद को खुद रिप्लेस करते हैं। बट अगर वो सेल्स रिप्लेस करने के जगह मल्टीप्लाई होने लगे, यानी कि क्या हुआ, आपके शरीर में कैंसर कॉजिंग चीजें चालू होने लगती है। एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगी, एक सेकेंड में एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगी जिसके ऊपर हम ब्रीफ में समझ पाएंगे। तो 1 सेकेंड। वीडियो प्ले किया है क्या? दिक्कत नहीं है?
नहीं। अच्छा एक सेकेंड। हाँ स्क्रीन तो शेयर हो रही है, शेयरिंग वीडियो प्ले किया मैंने, ओके, यहाँ पे स्क्रीन शेयर हुई है पीपीटी की, तो वीडियो प्ले लेकिन वो नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड। हाँ मेरे को लगा दिख रहा है, एक ही सेकेंड। अभी दिख रहा है मैम? नो। आई डोंट नो व्हाई वीडियो इज नॉट प्लेइंग। ठीक है कोई नहीं, पीपीटी बंद करके शायद एक बार चेक करिए। मैंने पीपीटी बंद की। एक सेकेंड। पीपीटी क्लोज नहीं हुई थी क्योंकि अभी तक तो। हाँ अभी क्लोज हुई। ओके वन सेकेंड। अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वीडियो कोई? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, वॉल्यूम नहीं है वीडियो में, जस्ट देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगी। हाँ। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो हमारे गुड सेल्स है, जो डीएनए को अच्छे से हेल्प कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। ओके। ये हमारा डीएनए खराब हुआ क्योंकि हमारे बुरे सेल्स मल्टीप्लाई होने लगे बहुत ज्यादा। देख रहे हो आप स्क्रीन पे कि कैसे भी वो बिल्ड हो रहा है। हम्म। यस, सो वन सेकेंड। क्या, तो जो वीडियो में अभी आपने देखा, यानी क्या हुआ, जो रेड कलर के स्माइल्स दिख रहे थे आपको, यानी वो हमारे नॉर्मल सेल्स जो बढ़ रहे थे शरीर में। जैसे आपने देखा वो गैप गैप में बढ़ रहे थे, यानी कि वो अपनी लाइन में बढ़ रहे थे। बट जैसे हमारा डीएनए क्यों खराब होने लगता है, जब हमारे सेल्स अबनॉर्मली ग्रो होते हैं, जैसे कोई भी डायरेक्शन में हमारे सेल्स अबनॉर्मली ग्रो हो गए, इसी को क्या होता है, कैंसर कॉजिंग। कैंसर इज व्हाट, बेसिकली abnormal growth of cells, abnormal growth of cells। तो बहुत किस्म के कैंसर होते हैं, बट डॉक्टर्स ने मेजरली 4 टाइप के कैंसर्स को ज्यादा एम्फेसाइज किया है। फर्स्ट कैंसर, कार्सिनोमा कैंसर। कार्सिनोमा कैंसर, जो कैंसर जहां होता है, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है मेल्स में, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है फीमेल में, लंग कैंसर हो सकता है, या कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है, यानी कि मेन मेन ऑर्गन्स में कैंसर हो सकता है। यस, इसको कहते हैं कार्सिनोमा कैंसर। सेकेंड कैंसर की अगर मैं बात करती हूँ तो वह है सार्कोमा कैंसर, जो कि हो सकता है आपके नर्व्स में, जो कि हो सकता है आपकी जॉइंट्स में, आपके ब्लड वेसल में, आपके लिम्फ वेसल, आपके बोन्स में, आपके कार्टिलेज में कैंसर होता है। आपने बहुत बार सुना होगा ब्रेन कैंसर हुआ है, या आपके बॉडी में बोन कैंसर हुआ है, खून का कैंसर हुआ है, बहुत किस्म के कैंसर होते हैं। तो इसको जैसे एक डिवाइड करने के लिए, यानी कि डॉक्टर्स को अंदाजा आने के लिए कि कौन सा कैंसर किसको हुआ है, और उस हिसाब से उसको ट्रीट करने के लिए ये डिवीजन किया हुआ है। थर्ड कैंसर की अगर मैं बात करती हूँ तो दैट इज लुकेमिया कैंसर। नाउ व्हाट इज लुकेमिया कैंसर? तो ब्लड कैंसर होता है, जहां पे ब्लड में ऑटोमेटिकली सेल्स अनकंट्रोल हो जाते हैं। फोर्थ कैंसर की मैं बात करूं तो है लिम्फोमा कैंसर। लिम्फोमा कैंसर बेसिकली कहाँ कहाँ होता है, तो आपकी लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होती है? जो आपकी वेसल्स और ग्लैंड मिलके एक लिम्फेटिक सिस्टम होती है बॉडी में, उसमें हो सकता है आपको लिम्फोमा कैंसर। यस, तो ये 4 किस्म के कैंसर है। फर्स्ट कैंसर मैं रिपीट कर रही हूँ, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा यानी कि ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि जो बड़े बड़े कैंसर होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, कोरेक्टल कैंसर, यानी कि हमारी नर्व स्पाइन्स में हो सकता है।
सार्कोमा कैंसर यानी कि जो नर्व्स में होता है, जॉइंट्स में होता है, बोन्स में होता है, कार्टिलेज में हो सकता है, ब्लड वेसल्स में हो सकता है। थर्ड टाइप ऑफ कैंसर इज लुकेमिया कैंसर। लुकेमिया कैंसर यानी कि खून का कैंसर, ब्लड का कैंसर। फोर्थ टाइप ऑफ कैंसर इज लिम्फेटिक सिस्टम कैंसर, यानी कि आपकी वेसल्स और ग्लैंड मिलके जो होता है उसको कहते हैं लिम्फेटिक, जो आपकी इन्फेक्शन जो शरीर में होता है उसको फाइट बैक करने को हेल्प करता है। यस, सो अगर मैं समझू कुछ साइंस और सिम्टम्स हमें कैंसर की जाननी है, तो पहली सिम्टम क्या हो सकती है? आप बहुत ज्यादा फटीग यानी कि बहुत ज्यादा थक जाते हो, टायर्ड फील करते हो। ये नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर नॉर्मली भी थक रहे हो इसका मतलब आपको कैंसर है, यानी कि डरने की बात नहीं है। नॉर्मल इंडिविजुअल को भी कैंसर कभी कभी हो सकता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बट आजकल जो हम देख रहे हैं, जैसे कि आपको एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ तो स्मोकिंग। यस, स्मोकिंग के ऊपर दिखाया होता है कैंसर होता है, पर फिर भी हम में आजकल इतने गट्स है कि यार क्या ही हो जाएगा, कब होगा तब देखेंगे। यस, हम स्मोक भी करते हैं, देखते हैं कि उसके ऊपर पिक्चर दिया है कैंसर का, टबैको के ऊपर दिया है पिक्चर कैंसर का, फिर भी हम केयर बिना किए हुए लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कैंसर कॉज कर सकती हैं। हम आगे इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। आप भी जानते हैं हम सिम्टम्स के बारे में, तो जैसे थकावट होना, लम्स होना। आजकल अगर आप देख रहे हो कि मोस्टली बॉडी में लम्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि किसी किसी के शरीर में थोड़ा सा उठावपन आता है और आपको लगता है कि वहां पे गांठें हो रही है। यस, फैट्स की गांठें भी कभी कभी हो सकती है, सिस्ट हो सकता है, फिब्रॉइड हो सकता है, या वही गांठ कैंसरस हो सकती है। यस, तो अगर किसी के शरीर में गांठें या फिब्रॉइड या लम्स दिखाई दे रहे हैं तो जल्द से जल्द खुद को चेक करवाइए। वेट अचानक मॉडिफाई हो सकता है, यानी कि आप गेन कर सकते हो बहुत ज्यादा, या फिर लूज कर सकते हो ऑल ऑफ सडन। आपकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आए, आपके खाने में कोई चेंजेस नहीं आए, बट आपने तुरंत ही वेट गेन कर लिया अचानक से ऑल ऑफ सडन, या वेट लॉस कर लिया। स्किन का टेक्सचर या कलर चेंज होने लगता है, स्किन येलो होने लगती है, पिगमेंटेड होने लगती है, स्किन पे रेड रैशेज आने लगते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज होने लगती है। बहुत से मोल्स आने लगते हैं, यानी कि आपकी एक्स्ट्रा स्किन जिसको हम कहते हैं, तो वो आने लगती है। यस, आपके बाउल मोमेंट यानी कि आपकी जो मोशंस फॉर्म होती है उसमें चेंजेस होते हैं, यानी कि स्टूल बहुत ज्यादा स्टिकी आ रहा है या लूज हो रहा है बहुत ज्यादा स्टूल, तो उसके कारण भी हो सकते हैं। यस, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको गलने में दिक्कत हो रही है, यानी कि कुछ आप खाना खा रहे हो बट वो आपको यहाँ पे पेनफुल हो रहा है। यस, या फिर आपको क्या हो रहा है, आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, खाते समय कुछ अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है खाना, या मसल पेन हो रहा है, ऑल ऑफ सडन जॉइंट पेन होने लगा है, फीवर्स हो रहा है, रात को स्वेट हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्रूजिंग हो रही है, यानी कि बहुत ज्यादा इंजरीज ऑल ऑफ सडन हो रही है। तो मोस्टली सिम्टम्स ये हो सकते हैं, मोस्टली ये सारे सिम्टम्स हमें हो सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ प्रिवेंशन की, यानी कि हमको अगर कैंसर कॉज नहीं करना है, और आप सभी को पता है कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक पूरी तरह से इलाज नहीं आया है। अगर इंसान, तीन तरह के कैंसर होते हैं, यानी कि टाइप स्टेप 1 कैंसर, स्टेप 2, स्टेप 3। अगर इंसान थर्ड कैंसर पे जा चुका है, आप उसको हेल्प नहीं कर सकते। यस, 10% चांसेस होते हैं उस इंसान के, तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप उसको हेल्प कर सकते हो। यस, तो 1 और 2 स्टेज पे हम उसको क्योर कर सकते हैं, बट बहुत ही रेयर है, क्योंकि अगर मैं देखती हूँ तो मेडिकल साइंस ने भी अपने हाथ ऊपर कर लिए कि कैंसर की कोई इलाज नहीं है। स्टेज 1 स्टेज 2 में वो बहुत ज्यादा क्योर करने देखते हैं, बट अगर आप देखते हो कैंसर में कितने सारे सिम्टम्स होते हैं कि बाल खो देते हो, आईब्रो जो अपना क्या कहते हैं जो अच्छा दिखाता है आपको वही आप खो देते हो। यस, तो कैंसर इज नॉट अ वेरी स्मॉल, जैसे हम ट्रीट करते हैं, जैसे मैंने कहा इंसान नॉर्मल भी स्मोकिंग करता है, सोचता है यार ठीक है जब होगा तब देखा जाएगा, बट वही आपको मुंह का कैंसर या कुछ बॉडी का, स्टमक का कैंसर, लिवर का कैंसर, बहुत सारी चीजें दे सकता है। तो फर्स्ट अगर आप देखते हो तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, स्टॉप स्मोकिंग। तो जो भी स्मोकिंग में इंडल्ज है या स्मोकिंग करता है, ट्राई करिए कि स्मोकिंग आप अवॉइड करो। ऐसा नहीं कहूंगी आज आप 10 सिगरेट पी रहे हो तो आप तुरंत ही बंद कर दो, धीरे धीरे उसको कम करने लगो, ये कम करने लगो।
हम हमारे लिए नहीं कह रहे, हम आप सभी के लिए कह रहे हैं। यस, क्योंकि आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अवॉइड एक्सेसिव सन एक्सपोजर, यानी कि बहुत ज्यादा धूप का एक्सपोजर भी लेना, यानी कि यूवी रेडिएशंस आपके शरीर में जाना तो क्या कर सकता है, स्किन का कैंसर कॉज कर सकता है, आपकी त्वचा पे भी एक कैंसर हो सकता है। तो डेली जब आप बाहर जाते हो तो सनस्क्रीन अप्लाई करिए, सनस्क्रीन अप्लाई करना जरूरी है। वो क्या करेगा, आपको यूवी रेडिएशंस पास नहीं होने देगा। अब आपको कि मैम आप ही तो कहती हो कि सन में जाना यानी कि विटामिन डी लेना, तो विटामिन डी अर्ली मॉर्निंग सन में होता है, विटामिन डी अर्ली मॉर्निंग सन में होता है। और मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हम किसी कोई भी सुबह नहीं जाता है सन में, हम जब ऑफिस के लिए निकलते हैं या कभी कहीं जाते हैं तब, यानी कि 12 के बाद 11 के बाद वो सन विटामिन डी नहीं देता है, तो वो सन हमें क्या कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। तो डेली अपनी स्किन पे आप सनस्क्रीन लगा के ही बाहर निकलिए, जो भी एरिया आपको ओपन है, जैसे हाथ या फिर आपका स्किन या आपका मुंह। यस, हेल्दी डाइट, यानी कि डाइट प्रॉपर मेंटेन करिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इनकॉर्पोरेशन अपने डाइट में ज्यादा करिए। अगर मैं कहूंगी तो आप वेजिटेबल्स बहुत ही ज्यादा कम खाते हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग आजकल वेजिटेबल्स, सब्जियां चटनी की तरह खाते हैं। यस, चटनी की तरह आप वेजिटेबल्स खाते हो, रोटियां, चावल, दाल आप ज्यादा खाते हो। बट अगर सब्जी और फ्रूट्स की बात मैं करती हूँ, आपका कंजम्पशन उतना होता ही नहीं है। फ्रूट्स, अगर मैं किसी को भी, आप अभी यहाँ पे मुझे 90 लोग दिख रहे हैं, अगर मैं किसी को भी पूछूं कितने फ्रूट्स दिन में खाते हो, आप कहोगे मैम एक खा ही लेता हूँ दिन में। यस, बट ये नहीं होना चाहिए। दिन में एटलीस्ट 2 पोर्शन या 3 पोर्शन फ्रूट्स खाना जरूरी है। और हम उतना भी आलसी हो जाते हैं कि हम कहते हैं यार एप्पल खा लेते हैं, या बनाना खा लेते हैं, या ग्रेप्स खा लेते हैं, दूसरे फ्रूट जो कट करके खाने पड़ते, सोचते हैं यार छोड़ना, ये कौन ही कट करेगा। यस, हम उसके कारण भी अवॉइड करते हैं। हर दिन अलग अलग फ्रूट्स खाना, क्योंकि हर एक फ्रूट में अपनी अपनी एक विटामिन की इंग्रेडिएंट होता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। एक्सरसाइज करना, हर दिन एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं कहूंगी जिम जाओ, बट आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो कि डेली खुद के लिए टाइम निकाल के 20 मिनट या 30 मिनट का वॉक तो हम सभी कर सकते हैं। अगेन ये नहीं मेंशन करूंगी कि अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह जाके ही आपको वॉक करना है। आप रात को करिए, सुबह करिए, दोपहर को करिए, आपकी चॉइस है। या सिंपल अगर मैं बात करती हूँ, आप फोन पे हम कितना टाइम ही लगे रहते हैं, राइट। दिन का अगर मैं बात करूँ तो 10 आवर्स तो हम फोन पे ही रहते हैं, और हम नेटवर्क मार्केटिंग में, यानी कि हम ज्यादा फोन पे रहते हैं। तो जब किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, प्लान एक्सप्लेन कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो चल के बात करिए। चल के बात करने से क्या होगा, उतनी ही आपकी बॉडी की एक्टिविटी हो जाएगी। यस, आपका वेट मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेट को जितना मेंटेन करोगे, यानी कि आप कैंसर से उतना कम रिस्क होंगे। हम हमेशा कहते हैं ओबेसिटी, यानी कि मोटापा सबकी माँ है, तो क्यों, यानी कि आपको डिजीज कॉज कर सकती है। कैंसर भी ऐसा डिजीज है कि ज्यादा मोटे लोगों को अफेक्ट कर जाता है। कम से कम अल्कोहल पिए, ऐसे नहीं कि एवरी डे अल्कोहल का कंजम्पशन है और हम लिवर हेल्थ लेके हम लिवर को हेल्दी रख रहे हैं, बट बाकी के ऑर्गन्स को हम इफेक्ट कर रहे हैं। यस, तो अल्कोहल का कंजम्पशन जितना कम करे उतना बेटर। पहला प्रोडक्ट है वेस्टीज कर्क्यूमिन प्लस। पहला प्रोडक्ट है वेस्टीज कर्क्यूमिन प्लस। कर्क्यूमिन यानी कि हल्दी का एक हिस्सा होता है कर्क्यूमिन। हल्दी का एक हिस्सा होता है कर्क्यूमिन। तो जब कर्क्यूमिन की मैं बात करती हूँ, तो ये है एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक। यस, सालों से यूज करते आ रहे हैं। कभी पहले आपको कट होता था, यानी कि कट हो जाता था उंगली पे या कहीं पे भी, माँ सबसे पहले जाके हल्दी उस पर डालती थी कि क्यों, वो क्योर हो जाए, यानी कि जल्दी आपका जो घाव हुआ है वो तुरंत ही भर जाए। यस, तो हल्दी एंटीसेप्टिक है, प्लस बहुत ही ज्यादा नोन है। हम कैंसर में, हल्दी आपको कैंसर में कैसे हेल्प करेगा, तो हल्दी आपको कैंसर में क्या हेल्प करता है, जो अब नॉर्मल ग्रोथ होती है, जो हमारे सेल्स की अब नॉर्मल ग्रोथ होती है, जिससे कि ट्यूमर बन सकता है हमारी बॉडी में, वो होने नहीं देता है। तो ये हल्दी एंटी कैंसरस है, ये पॉइंट डेफिनेटली याद रखना। पहले जब किसी के बारे में सुनते हो कि कैंसर, कैंसर सुना यानी कि हल्दी हमारे दिमाग में आनी ही चाहिए। कर्क्यूमिन ये पहला आना चाहिए। यस,
डोसेजेस कैसे दोगे? तो 3 दिन में, पूरे दिन में 3 से 4 देना जरूरी है, 3 से 4 देना जरूरी है। यस। अगर मैं बात करती हूँ वेस्टीज गैनोडर्मा की, वेस्टीज गैनोडर्मा आप सभी को पता है शरीर की साफ सफाई करता है, हमारे शरीर की साफ सफाई करता है। तो ये आपको क्या हेल्प करेगा? गैनोडर्मा आपको क्या हेल्प करेगा? तो बेसिकली आपके शरीर में जो सेल्स बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं, उसको जो रिक्वायर्ड नहीं है, मैं हमेशा गैनोडर्मा के बारे में क्या कहती हूँ कि गैनोडर्मा सेल्स की साफ सफाई करता है। और गैनोडर्मा यानी कि अगर वो सेल में एंटर करते हैं, अगर वो सेल काम का ही नहीं है, आपकी बॉडी में बस बढ़ने का काम कर रहा है, तो गैनोडर्मा क्या करेगा? उस सेल को आपके शरीर से बाहर निकाल देगा, यानी कि उस सेल को उधर ही किल कर देगा। यस, उस सेल को उधर ही किल कर देगा, यानी कि आपके बॉडी में स्कैन करेगा, डिटेक्ट करेगा और चेक करेगा कि ये सेल का काम ये है, ये सेल ये काम कर रहा है, ओके ठीक है, तो ये सेल की आपके लिए रिक्वायरमेंट है। जो सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो क्या करेगा? उसको शरीर से बाहर निकाल देगा, उसको शरीर से बाहर निकाल देगा। क्या करता है? आपकी ओवरऑल नॉर्मलाइज करेगा शरीर की बॉडी में, आपकी बॉडी को क्लीन करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। हमारे शरीर में जब कैंसर कॉजिंग सेल्स बनने लगते हैं, तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, यानी दिक्कत आ सकती है, कैंसर कॉज हो सकता है। मैं तो सजेस्ट हमेशा करूंगी कि गैनोडर्मा कैंसर है नहीं है, हर एक किसी को लेना चाहिए। यस, तो कैंसर पेशेंट्स को हम पहला प्रोडक्ट क्या सजेस्ट करेंगे? कर्क्यूमिन। दूसरा क्या सजेस्ट करेंगे? गैनोडर्मा। तो ये क्या करता है? इसमें है ट्राइटोपेनॉइड्स। ट्राइटोपेनॉइड्स जो क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी को अच्छे से बिल्ड करता है, और जो प्लेटलेट एगिटेशन है, यानी कि आपकी जो प्लेटलेट्स बढ़ रही है, आपके जो सेल्स बढ़ रहे हैं, उसको वही कट करेगा, उसको उतना मात्रा में बढ़ने नहीं देगा, उसको उतनी मात्रा में बढ़ने नहीं देगा। यस, क्योंकि इसमें है ट्राइटोपेनॉइड्स जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। डोसेजेस इसके 3 पर डे होने जरूरी है, यानी कि दिन में 3 आपको इसके सप्लीमेंट लेना जरूरी है। यस, मैं बात करती हूँ वेस्टीज नोनी की। थर्ड प्रोडक्ट हमारा कैंसर के लिए है वेस्टीज नोनी, जो एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, राइट, जो एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि इसमें है 09 जो हमारी वॉल्स में, जो हमारी सेल्स में पोर्स होते हैं, यानी कि छिद्र, यानी कि डॉट्स होते हैं, उसको ओपन करता है और शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको अब्सॉर्ब करवाता है। क्यों? तो जब ये न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होंगे, तो हमारे कैंसर को ऑटोमेटिकली किल करने में मदद करते हैं। इसमें है विटामिन सी। विटामिन सी जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हमारा शरीर अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, उसको अब्सॉर्ब करने के लिए ये आपके शरीर में मदद करता है। जो अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, उसको आपकी शरीर में अब्सॉर्ब करने के लिए मदद करता है, यानी कि आपका अब्जॉर्प्शन लेवल हाई करने के लिए आपको मदद करता है। सो नोनी इज ऑल्सो एंटी कैंसरस। नोनी इज ऑल्सो एंटी कैंसरस, यानी कि जो कैंसर की वजह से जो बॉडी में ट्यूमर्स हो रहे हैं, मैलिग्नेसीज हो रहे हैं, यानी कि ट्यूमर्स कॉज हो रहे हैं, सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसको हेल्प करता है और प्रिवेंट करता है, और वो आगे बढ़ने नहीं देता है। अगेन, सेल्स की साफ सफाई का काम करता है। तो आपका ये सवाल होगा, मैम अगर हम गैनोडर्मा दे रहे, क्या नोनी देना भी जरूरी है? यस, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको रोटी के साथ सब्जी लेनी जरूरी है, तो आप कहोगे यस मैम। वैसे ही गैनोडर्मा के साथ नोनी भी कैंसर में देना जरूरी है। यस, 2 to 4 जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट। 4, पहले तो नोनी हमेशा आपको कैसे देने हैं? तो अगर नोनी आप स्टार्टिंग में किसी को दे रहे हो, तो आपको केवल एक नोनी देनी है, केवल एक नोनी देनी है 5 दिनों के लिए। यस, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको नोनी की स्टार्टिंग किसी को कर रहे हो, तो केवल एक नोनी आपको स्टार्टिंग में देनी है, और आपको बढ़ाना है आपका डोसेजेस। 2 दिन की छुट्टी लेनी है, 5 दिन तक एक नोनी, 2 दिन की छुट्टी, नेक्स्ट
वीक से आपको 2 डोसेजेस कंटिन्यू करने हैं। ऐसे ऐसे आप धीरे धीरे डोसेजेस 4 तक ले आ सकते हो, 4 तक आप ले आ सकते हो। अब मैम ऐसे क्यों देने हैं? क्योंकि नोनी बॉडी में बहुत ही नया होता है, बॉडी को समझने के लिए टाइम लगता है। फिर आप कंप्लेन करते हो कि मैम नोनी ये साइड इफेक्ट दिखा रहा है, वो साइड इफेक्ट दिखा रहा है, तो इसीलिए क्योंकि बॉडी में अडेप्ट करने के लिए उसको टाइम लगता है। यस, आई होप आई एम क्लियर। मैं वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ, नोनी आपको स्टार्टिंग के दिनों के लिए 5 दिनों के लिए केवल एक नोनी देनी है, एक नोनी देनी है। आपको 2 दिन का गैप लेके 2 नोनी कंटिन्यू करनी है। इसी तरह से आप डोसेजेस बढ़ा सकते हो, इसी तरह से आप डोसेजेस बढ़ा सकते हो। वेस्टीज एलोवेरा, वेस्टीज एलोवेरा, एलोवेरा की हमको पता ही है कि हमारी स्किन को बेनिफिट करता है, हमारी बालों को अच्छा रखता है, हमको नरिश करता है। बट ये क्या करता है, इसमें है ग्लूकोमिनोस, ग्लूकोमिनोस अर्बिनिन्स है एंड गैलेक्टिन्स है। इसमें इसमें क्या क्या है, ग्लूकोमिनोस, अर्बिनीज एंड गैलेक्टिन्स, जो आपकी ट्यूमर सेल्स को फाइट बैक करने में हेल्प करता है, जो आपकी ट्यूमर सेल्स को फाइट करने के लिए मदद करता है। इसमें है ग्लूकोमनास, आर्बिनास एंड गैलेक्टिन्स, जो आपके ट्यूमर सेल्स को फाइट बैक करने में मदद करता है। यानी कि ऐसे इंग्रेडिएंट जो आपके ट्यूमर कॉजिंग सेल्स यानी कि कैंसर कॉजिंग सेल्स को हेल्प करता है डिस्ट्रॉय करने के लिए। यस, और प्लस आपकी हेल्थ को ये प्रमोट करता है, यानी कि अच्छी करता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर करता है। यस, तो ये क्या करता है, आपकी कैंसर की रिस्क को कम करता है, आपकी कैंसर की रिस्क को ये कम करता है। यस, तो ये आपको कैसे देना है, दिन में 3 से 4 आप इसको दे सकते हो, दिन में 3 से 4 आप दे सकते हो। यस, तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स, जो 4 सप्लीमेंट्स मैंने आपको कहा, सबसे पहले क्या है, करक्यूमिन प्लस, करक्यूमिन प्लस कितने देने हैं डोसेजेस आपको, 2 से 3 से 4 दे सकते हो। देन था आपका गैनोडर्मा, गैनोडर्मा जो आपको 3 देने हैं, दिन में 3 देने हैं। नोनी चौथा है, तीसरा है नोनी जो एंटी कैंसरस है, वो आपको कितना देना है, तो आपको 2 से 4 दे सकते हो। स्टार्टिंग के 5 दिनों के लिए आपको एक एक नोनी देनी है, फिर आपको 2 दिन का गैप लेके आप इसको 3 से 4 का डोसेज बढ़ा सकते हो। चौथा हमारा सप्लीमेंट है एलोवेरा। एलोवेरा क्या हेल्प करेगा, जो कैंसर कॉजिंग जर्म्स है उसको किल करेगा। आपको इसके 3 से 4 दिन में देना है। यस, आई होप आई एम क्लियर। यस, कोई भी अगर क्वेरीज है तो हम अभी क्वेरी सेशन कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू रसिका मैम। यस, थैंक यू रुचिता मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही शॉर्ट में, मतलब कौन से प्रिसाइज प्रोडक्ट देने हैं वो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है बहुत सारे प्रोडक्ट, या उसमें कौन से ऐड किए जाए, क्या लिया जाए क्या नहीं दिया जाए, और ऐसा लगता है कि हर प्रोडक्ट कैंसर पेशेंट के लिए जरूरी है। जैसे मुझे पहले लगता था कि टॉक्सक्लीन भी देना चाहिए, स्ट्रेस आता है तो वाइटल कॉम्प्लेक्स भी देना चाहिए, तो इवन फुट पैच भी देना चाहिए, क्योंकि टॉक्सिन्स बढ़ते रहते, तो फुट पैच तो ठीक है, फुट पैच तो हम ऐड कर ही देते पैकेज में, बट बाकी भी बहुत सारे मुझे ऐसा लगता था कि प्रोडक्ट ऐड करने चाहिए। लेकिन बहुत अच्छे प्रीसाइज 4 प्रोडक्ट के हिसाब से भी हम देंगे तो उन पे भी ओवरलोड नहीं होगा और रिजल्ट भी मिलेंगे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन या के लिए थोड़ा सा मैं, एक मिनट, यस यस किसी को भी क्वेश्चन कुछ है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, या कुछ रिव्यू भी देना है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे हम एक सेकंड,